देखो, कैप्टन से हमें मिली थी, ठीक है, ये शिप पे एक कैप्टन बैठा था, वहां से हमको मिली थी क्या, गुड्स हमने इसके सुपुर्द कर दिया और इसने वेरीफाई करके हमें हाथ में दे दी। हम कौन? एक्सपोर्टर, ऑब्वियसली, हमारी ही बात चल रही है। तो इस बंदे से हमको मिल गई थी, एक पीस ऑफ पेपर मिला जिसको हमने कहा मैट रिसिट। इस मैट रिसिट को लेके अपन चले गए कहाँ? शिपिंग कंपनी के ऑफिस। और इस शिपिंग कंपनी में जाके ये हमने हैंड ओवर कर दी क्या, ये मैट रिसिट यहां पे दे दी जाके। इस शिपिंग कंपनी ने कंप्यूटेशन किया, किसका? फ्रेट, किराए का, कि हमारा शिप जाएगा तुम्हारा सामान लेके तो कितना पैसा लगेगा, ऑन बेसिस ऑफ मैट रिसिट। बेसिकली ये पेपर इसीलिए दिया था इसको कि ये हमारा सामान की लिस्ट और डिटेल सारी है मैट रिसिट में, और ये आपके कैप्टन ने इशू करके दिए। तो इस ग्राउंड पे कंप्यूटेशन ऑफ फ्रेट हुआ, फिर पेमेंट हो गया, पेमेंट ऑफ फ्रेट, मतलब ये किराया हमने पैसे दे दिए इसके। और पेमेंट ऑफ फ्रेट होने के बाद ऑब्वियसली ये जो शिपिंग कंपनी है ये हमें क्या दे देगी, ये सबसे काम की बात है। इस ऑफिस में ये सब प्रोसीजर के बाद हमारे हाथ जो पेपर आया है उसका नाम है, फिर हमें एक पेपर मिला लिखा हुआ शिपिंग कंपनी की तरफ से, और इस पेपर का नाम है बिल ऑफ लीडिंग। ये बिल ऑफ लीडिंग क्या होता है पता है? एक तरह से ये टाइटल डॉक्यूमेंट है। टाइटल डॉक्यूमेंट होने का क्या मतलब होता है? ये गुड्स जो रखा है ना शिप पे हमारा, इसका टाइटल मतलब इसकी ऑनरशिप, ऑनरशिप, टाइटल मतलब ऑनरशिप उस बंदे के पास होगी जिसके पास ये बिल ऑफ लीडिंग होगा। सोचो कितने काम का पेपर है। कल को ये शिप कहां चला जाएगा? इंडिया के बाहर किसी और देश में, ब्राजील। तो जब ये ब्राजील में पहुंचेगा और इंपोर्टर जो ब्राजील में खड़ा है इसके इंतजार में, इंपोर्टर को ये शिपिंग कंपनी कैसे पहचानेगी और कैसे इसको ये वाला गुड्स हमारा हैंडओवर करेगी? तो उसके पास होना चाहिए बिल ऑफ लीडिंग। तो शिप से जाता है सामान, और बिल ऑफ लीडिंग अपन पोस्ट वोस्ट या कुरियर वोरियर या ईमेल वीमेल के थ्रू, फैक्स वगैरह के थ्रू किसके पास पहुंचा देते हैं? इंपोर्टर के पास। और ये यही बिल ऑफ लीडिंग वो दिखाता है, इसी शिपिंग, जिसको किसने इशू किया है? शिपिंग कंपनी के इंडिया ऑफिस ने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो फिर वो शिप वाले के कंट्रोल में है अभी। तो शिपिंग कंपनी ने जो इशू किया है वही वाला पेपर इसको दिखाएंगे शिपिंग कैप्टन को, और वो वहां से गुड्स को रिलीज कर देगा उस पर्सन को जो इंपोर्टर है। ऑब्वियसली उस पर नाम वाम लिखा है, वो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेगा, पर बिल ऑफ लीडिंग भी लेगा। ये कहानी समझ में आई क्या बिल ऑफ लीडिंग की, कि ऊपर से चली गई? बोलो बोलो। अगर हम किसी चीज को ये बोल दें कि ये टाइटल डॉक्यूमेंट है, टाइटल डॉक्यूमेंट मतलब कि इस पेपर के बिहाफ पे आप किसी गुड्स पे अपनी ऑनरशिप का हक जताते हो, वो आईडी वाला प्रूफ। दो तरह के होते हैं मैं आगे भी बताऊंगा। एक होते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक होते हैं टाइटल डॉक्यूमेंट। मैं दोनों में अंतर भी बता दूंगा आगे, पर तुम ये समझ लो, ये टाइटल वर्ड और डॉक्यूमेंट वर्ड साथ में दिखे ना, मतलब कहीं ना कहीं क्या चल रहा है कि वो पेपर किसी ना किसी गुड्स की ऑनरशिप दिखा। जैसे तुम्हारा आरसी, रजिस्ट्रेशन कार्ड, वो
डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या दिखाता है कि वो गाड़ी तुम्हारी है, राइट? तो जो व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है वो यही तो दिखाता है। तो इसी तरीके से ये शिप पे रखा हुआ माल किसका है, ये गुड्स किसको बिलोंग करता है? जिसके पास ये बिल ऑफ लेडिंग होता है। और ये बिल ऑफ लेडिंग किसने दिया है उसको? ये शिप जिसका है उस शिपिंग कंपनी ने इशू किया है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। अरे यहां से इतनी बड़ी बात छोड़ो, अपन चलते हैं, हम सपोज देवास गेट, और वहां जाके हमको कोई पार्सल रखना है बस पे और वो इंदौर पहुंचना है। तो भाई कुछ ना कुछ ऐसा रिसिट वगैरह होना चाहिए ना, जो इंदौर में कोई बंदा आएगा वो गुड्स क्लेम करेगा जब ऑफिस में जाके उस बस के, तो उसको वो गुड्स दिया जा सके। बस वही है बिल ऑफ लीडिंग। आई होप मेरी बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। हम सेलर हैं, एक्सपोर्टर मतलब सेलर, बस इंटरनेशनल सेल कर रहे हैं हम। और ये अकाउंट्स में मैं सिखा चुका हूं कि एज अ सेलर जो पेपर हम बनाते हैं उसे हम इनवॉइस बुलाते हैं। इस इनवॉइस में क्या होता है? डिटेल्स कि क्या गुड्स बेचा है हमने, उसकी कितनी क्वांटिटी, किस रेट पे, टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, वो सारी डिटेल। दिस इनवॉइस विल कंटेन डिटेल अबाउट क्वांटिटी ऑफ गुड सेंट एंड अमाउंट टू बी पेड बाय द इंपोर्टर। द सी एंड एफ एजेंट, ये सी एंड एफ एजेंट कौन होते हैं? कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो एक्सपोर्टर के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर तो नहीं करेगा इतने सारे काम और ना ही हर चीज की वो डिटेल जानता है। तो एक सी एंड एफ एजेंट अपॉइंट कर लो, वो सारा काम कर देगा। जैसे कि हमको कोई घर खरीदना होता है तो भी हमें एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है, जो भले आप चीजें समझते हो बट कि घर खरीदने बेचने में क्या क्या टाइटल लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, दैट इज ओके, बट हम एजेंट अपॉइंट करते हैं ताकि कोई छोटी मोटी गलती हमसे ना हो, वो प्रॉपरली काम कर दे। वैसे ही यहाँ सी एंड एफ एजेंट अपॉइंट होते हैं। सिक्योरिंग पेमेंट, इसके बाद आपको अपना पेमेंट सिक्योर करना है। मतलब ये तो मैंने पहले ही कहा था, आरबीआई ये चाहती है सीधी सीधी भाषा में, और उसके लिए वो कस्टम एक्ट बना रखा है और उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर तुम कोई सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो ना इंडिया से, तो एज अ प्रूडेंट पर्सन, समझदार प्राणी की तरह आपको अपना पैसे लेने की पूरी कोशिश करना है। उसके जितने भी स्टेप्स थे वो आपको प्रॉपर लेना है कि आपका पैसा आपको मिल जाए। आफ्टर शिपमेंट द एक्सपोर्टर इन्फॉर्म द इंपोर्टर। एज एक्सपोर्टर हम इंपोर्टर को बता देंगे क्या, कि भाई हमने सामान रखवा दिया है शिप पे, आप अपना सामान रिसीव कर लेना। अब वो रिसीव कैसे करेगा? इंपोर्टर बोलेगा अच्छा मैं कैसे रिसीव करूंगा, तो मुझे कैसे पहचानेगा वो? तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट उसको भेजोगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट? अब तुम खुद सोच के देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजे जाने चाहिए। बिल ऑफ लेडिंग तो पहुंचाना ही पहुंचाना है, नहीं तो वो छुड़ाएगा कैसे गुड्स? सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड तो अभी तुम्हें ये याद आना चाहिए। और अभी हमने इनवॉइस पढ़ा, उससे पैसे लेने तो सबसे पहले उसको इनवॉइस की कॉपी दो। तो इनवॉइस और बिल ऑफ लेडिंग दो तो याद आ गए तुम्हें। एक वो गुड्स इंश्योर होके गया था, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी भेजो, कल को गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो वो इंश्योरेंस क्लेम कर पाए। हमारे बिल वगैरह में ये सब चार्ज कर लेते हैं हम उससे, इंश्योरेंस के पैसे। अगर उसने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मांगा था तो वो भी भेजो कि ये इंडिया से गुड्स, इंडिया में गुड्स मैन्युफैक्चर हुआ है, इंडिया को बिलोंग करता है। और लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह भी अगर हो तो वो भी भेजो। तो ये सब चीजें डिटेल भेजने के बाद दीज डॉक्यूमेंट विल सेंड थ्रू द एक्सपोर्टर बैंकर with the instruction that the document to be delivered to importer only। आई मजेदार बात, ये वाली बात अंडरलाइन कर लो बुक में। सिक्योरिंग पेमेंट वाली बात में जो सबसे काम की बात है, डॉक्यूमेंट्स तो हमें भेजने हैं, इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे भेजे। पर मेन बात ये थी, दीज डॉक्यूमेंट्स शुड, क्या है,
शुड बी सेंट वाया मेन बात, बैंकर के थ्रू भेजोगे मतलब बैंक को इस्तेमाल करोगे तो आप अपनी उसके थ्रू भेजोगे ये सारे डॉक्यूमेंट। और ये बैंकर विद द इंस्ट्रक्शन बैंकर को ये इंस्ट्रक्शन दे दो, these documents should deliver only to whom, किसको, सीधे इंपोर्टर के हाथ में देना इस इंस्ट्रक्शन के साथ। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? मेरी बात ध्यान से सुनना। ये डॉक्यूमेंट्स बैंकर के थ्रू भेजने का एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है कि इन डॉक्यूमेंट्स का कंट्रोल हमने फिलहाल किसको दे रखा है, बैंकर को। और जब इंपोर्टर इस बैंकर से पैसे लेने आएगा, समझना डॉक्यूमेंट लेने आएगा, तो बैंकर को हम ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि देख भाई डॉक फिलहाल तेरे पास है, और ये जैसे ही डॉक्यूमेंट इसको मिलेगा, बिल ऑफ लीडिंग वगैरह सब है इसमें, तो टाइटल मिल जाएगा उसको गुड्स का वहां पे उसके देश में इंपोर्टर को। तो ये तभी देना जब ये इंश्योर कर लो कि पैसे ले लिए हूं। तो यहीं पे सबसे बड़ा लॉजिक था कि हमने ये डॉक्यूमेंट बैंकर के थ्रू भेजे थे, और बैंक के कंट्रोल में। तो हम जैसे ही बैंकर पैसे लेगा तभी ये डॉक्यूमेंट देगा, इस तरह का इंस्ट्रक्शन हो सकता है। ये देखो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट साइट। इस तरह के ये जब सेटअप हमने बनाया, डॉक्यूमेंट्स आर हैंडेड ओवर ओनली अगेंस्ट पेमेंट, तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट। इस सेटअप में अगर कंडीशन ये है, डॉक्यूमेंट्स हैंडेड ओवर ओनली अगेंस्ट पेमेंट, इसको बोलते हैं एट साइट पेमेंट या डॉक्स एट साइट। दूसरा सेटअप क्या है, देखो दूसरा सेटअप, इन दिस केस डॉक्यूमेंट्स आर डिलीवर्ड टू द इंपोर्टर व्हेन ही एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज। अगर सपोज आपको उधारी वाला मामला रखना है, अभी भी आपकी डीलिंग ऐसी है, तो कम से कम बैंक को यह बोला है कि डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में क्या ले लो, बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो। बिल ऑफ एक्सचेंज याद है ना, राइटिंग में लिखवा के ले लो, चेक ले लो। इसका एग्जांपल चेक सोचा करो, बस तुम्हें समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर में पेमेंट मिल जाएगा उससे। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन, एमसीक्यू एमसीक्यू। ये दोनों डॉक्यूमेंट समझ में आने चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट क्या होते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। बोलो जी बोलो। बैंकर को देने का लॉजिक समझ में आया, और बैंकर को क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि भाई या तो पैसे लेके देना, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब तक वो एक्सेप्ट ना करे तब तक उसको डॉक्यूमेंट देना नहीं। ठीक है, द एक्सपोर्टर बैंक रिसीव द पेमेंट थ्रू इंपोर्टर बैंक थ्रू डायरेक्टली और ऑन मैच्योरिटी। वो डिपेंड करता है कि भाई आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट या सीधे पैसे ले लिए हैं, तो पैसे आप तक पहुंच जाएंगे। और अगर आपने बिल ऑफ एक्सचेंज लिया है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का राइट आ गया आपके पास। इन केस ऑफ यूजेंस ड्राफ्ट द एक्सपोर्टर कैन ऑल्सो इमीडिएट पेमेंट ऑफ हिज बैंक। आप उसका है ना डिस्काउंटिंग करा सकते हो अगर आपके पास बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया है। ये यूजेंस ड्राफ्ट भी उसका नाम है, यूजेंस ड्राफ्ट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस वाले का।
तो वो डिस्काउंटिंग करा लेना उसकी, उसके थ्रू पैसे ले सकते हो। आफ्टर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट द एक्सपोर्टर नीड टू गेट अ बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट। देखो देखो गवर्नमेंट कहां तक पीछे पड़ी है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं वो। तुम ये झूठ भी नहीं बोलोगे कि तुमको पैसे मिल गए भले ही तुमको ना मिले हो। गवर्नमेंट बोल रही है बैंक से सर्टिफिकेट चाहिए कि तुम्हें पैसे मिले हैं। बोलो, बैंक सर्टिफिकेट, क्या स्पेलिंग लिखी, सर्टिफिकेट फॉर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। लगभग जितने भी डॉक्यूमेंट थे ना, मैंने सब पे एमसीक्यू लिखा है तुम्हारे लिए, और अभी तुम्हें समझ में आएगा। इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, इस पे एक बड़ा क्वेश्चन भी आता है कि एक्सपोर्ट के केस में ओवरऑल कितने डॉक्यूमेंट्स है। देखो अभी आगे आने वाला है। डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, किस किस को पहचानते हो तुम? ये 3 कैटेगरीज लिखी हुई हैं, पहले तो ये समझ रहे हो, ये 3 कैटेगरी है। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू गुड्स, डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू शिपमेंट एंड डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट। तुम्हारी कोशिश ये है, तो अभी तो ओपन बुक मामला है, पर तुम मेरी बात अगर ध्यान से सुने हो, दोनों तीनों लेक्चर केवल सुने भी हो ध्यान से, तो भी ये तीनों डिफरेंस तुम्हें समझ में आ रहे होंगे कि कुछ डॉक्यूमेंट जो है वो गुड्स से रिलेटेड थे, कुछ रिलेटेड टू गुड्स थे, कुछ रिलेटेड टू शिपमेंट थे, और कुछ रिलेटेड टू, बोलो, पेमेंट। तुम्हें जो लग रहा हो, जो याद आ रहा हो, उसका मेरे को एक नाम बता दो। चलो शुरू हो जाओ, मैं पॉज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग। तो गुड्स से रिलेटेड पहला हो गया एक्सपोर्ट इनवॉइस, दूसरा हो गया पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में पार्सल के ऊपर जो सारी डिटेल थी वो सारा हमने पढ़ा। तीसरा है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, याद है ये गुड्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही ये है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इस बात का प्रमाण है, इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये गुड्स इंडिया में बना है। वो ब्राजील वाला एग्जांपल लेके समझाया था। सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, जो गुड्स हम भेजना चाहते हैं उसको इंस्पेक्ट कराना पड़ेगा, और इंस्पेक्शन में कुछ जगह पे हमने पढ़ा था कि कुछ स्टेटस वाले लोगों को इंस्पेक्शन से रिलीफ मिलता है, वो सब इसी में पढ़ा था। स्टार ट्रेडिंग हाउस और 100% EOU, SEZ, वो सब इसी में पढ़े थे। क्या हम ये चारों डॉक्यूमेंट पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? चलो कोशिश करो बोलने की। एक्सपोर्ट इनवॉइस, दूसरा कौन सा? पैकिंग लिस्ट, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, चौथा आखिरी सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। शिपमेंट से रिलेटेड तो इतने इजी थे, यहाँ कम से कम तुमको सबसे पहले बोलना चाहिए बिल ऑफ लीडिंग, हाँ या ना? एक बोलना चाहिए तुम्हें मैट रिसिट, वो कैप्टन ने दी थी अपने को, और उसके हेल्प से ही हमने बिल ऑफ लीडिंग लिया। तुम्हें याद है, एक है शिपिंग ऑर्डर और एक है शिपिंग बिल। कोई मुझे अंतर बताएगा, शिपिंग ऑर्डर क्या था और शिपिंग बिल क्या है? कस्टम डिपार्टमेंट के पास जाके हम कौन सा पेपर लाते हैं, शिपिंग ऑर्डर या शिपिंग बिल? बताओ। यस,
और वो शिपिंग बिल जैसे एयरवे बिल होता है, मेन डॉक्यूमेंट ऑन द बेसिस ऑफ विच कस्टम ऑफिस ग्रांट्स परमिशन। तो शिपिंग बिल में कस्टम ऑफिस परमिशन ग्रांट करता है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको एक जगह पढ़ोगे दूसरी जगह भी काम आएगा, है ना, इसीलिए उसको कंसेप्चुअली समझाया मैंने। तो ये डॉक्यूमेंट, ये भी सारे काम होंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे, बड़ा क्वेश्चन भी बन जाएगा। शिपिंग ऑर्डर क्या होता है फिर? जब हम स्पेस रिजर्व कराते हैं शिपिंग कंपनी के पास जाके, तब क्या मिलता है? यस, पहले हम वो कैप्टन को जाके शिपिंग ऑर्डर दिखाते हैं कि देखो हमारी स्पेस रिजर्व है यहाँ पे तुम्हारे शिप पे, फिर अपना सामान उसको लोड कराते हैं, फिर वो उसको वेरीफाई करता है शिपिंग ऑर्डर से कि हाँ तुम वही सामान लाए हो और तुम्हारी सीट बुक है, पर वो कंफर्म करता है कि तुम्हारी पार्सल का ये वेट है, ये इस तरह का पार्सल है, फिर वो ये सारी डिटेल तुम्हें देता है, फिर तुम उस पेपर को लेके मैट रिसिट देता है, फिर उस मैट रिसिट को ले जाके तुम आगे कहानी चलते हो। तो शिपिंग ऑर्डर का लेना देना किससे है? रिजर्वेशन से, रिजर्वेशन ऑफ स्पेस। और इसका लेना देना किससे? कस्टम से। अब देखो इसमें कुछ नाम और हैं जो पीछे हमने पढ़े नहीं है, पर तुम्हें समझ में आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो क्या है वो, एयरवे बिल। जैसा शिपिंग बिल है वैसे ही क्या होगा? एयरवे बिल। अरे नहीं आ रहा समझ? इसके ऊपर अंडरलाइन करके लिखो, एयरवे बिल इज नॉट लाइक शिपिंग बिल। अंडरलाइन करके लिखो, इट इज लाइक बिल ऑफ लेडिंग। बिल ऑफ लेडिंग ओशियन वोएज में काम आता है, एयरवे बिल सेम काम करता है, मतलब वो टाइटल डॉक्यूमेंट है वो, एयरलाइंस के थ्रू अगर आपने सामान भेजा है तो। ठीक है, ये देखो। इसके अलावा और क्या आ सकता है? तो बहुत अच्छा पॉइंट था भाई, इंश्योरेंस कराया था अपन ने, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी यहीं आएगी, गुड्स की प्रोटेक्शन के लिए है, तो रिलेटेड टू सॉरी वॉयज में जाके गुड्स डिस्ट्रॉय ना हो जाए, मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो वो भी यहीं आएगी शिपमेंट वाले पार्ट में। कार्ड टिकट, ये कार्ड टिकट क्या होता है? Card ticket is prepared by the exporter, which provides detail regarding export cargo, like shipper's name, number of package, shipping bill। ये कार्ड टिकट जो है ये अपन पर्सनल बनाते हैं एज ए एक्सपोर्टर, और इंपोर्टर को भेज देते हैं कि भाई इस नाम के शिप पे आपका सामान आ रहा है, इस डेट को पहुंचेगा, वगैरह वगैरह। तो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कार्ट का मतलब वो होता है ना, मैं तुम्हें कार्टेज एक्सपेंस समझाए थे, मतलब कि सामान जा रहा है उसका खर्चा, और मतलब उसको एक्सपेंस बोल देते हैं, खर्चे के अलावा केवल इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो कार्ड टिकट कहला रहा है, नथिंग इंपॉर्टेंट। आगे देखो, काउंसलर इनवॉइस, ये क्या होता है? काउंसलर का मतलब होता है लीगल समथिंग, लीगल कंसल्टेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन काउंसलर इनवॉइस कहलाएगी, है ना। और ये काउंसलर एक्चुअल में यू कैन से हर देश में अलग अलग देशों के काउंसिल ऑफिस होते हैं जो इस बात पे ध्यान रखते हैं कि एक देश दूसरे देश के लॉ का सम्मान करे, उसके लिए काउंसलर ऑफिस एस्टेब्लिश किए जाते हैं। तो इंडिया के जो लॉ हैं एक्सपोर्ट से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, दूसरे देश उसका सम्मान करें, तो इसके लिए काउंसिल ऑफिस बने हुए हैं इंडिया में दूसरे दूसरे देशों के। ठीक है, तो वहाँ से एक सर्टिफिकेट ले लेना कि हाँ यहाँ से आपके देश हम गुड्स भेज रहे हैं और आपने यहाँ के सारे टैक्सेस का, एक्ट्स का, लॉज का कंप्लाइंस किया है। नॉट इम्पोर्टेंट अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, वन टाइम रीड कर लो। काउंसलर इनवॉइस, काउंसलर वर्ड समझ लेना, फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे एक ऑफिस खोल के बैठे हैं और उस ऑफिस का मेन पर्पस है कि उनके देश के लोग हमारा कोई लॉ ब्रीच ना करें।